अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार, ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की ये अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वो समय जो अक्षय, अजर, अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वो अवस्था मैं हूँ। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च अर्थात पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष है। ये नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वो पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। वैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घकाल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ पुरुष के लिए भी कीर्ति
आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वही श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ कैसे? अध्याय 15/15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहै हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। अर्थात अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान अर्थात वास्तविक जानकारी और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां है, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है, जो मुझसे होते हैं। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम अर्थात बृहत् से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ये मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वो कब सही है और कब गलत। उसकी ये समर्पित प्रार्थना मैं हूँ, जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वो मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग मैं हूँ, और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। द्यूतैः छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।
तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगिनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे। छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कहे आए हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मिका बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है, वो मुनि मैं हूँ। कवियों में उशना अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनै चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानै ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी, पूर्ण ज्ञान मैं हूँ।